हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है दिल्ली की सेंट्रल वर्कशॉप की। दिल्ली की सेंट्रल वर्कशॉप में एक लड़का काम किया करता था जिसका नाम सोनू था। सोनू का वहाँ एक दोस्त भी था जिसका नाम रेहान था। वो दोनों मिल करके सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। उन दोनों की नाइट शिफ्ट में वहाँ पर ड्यूटी होती थी सीसीटीवी कैमरे के रूम में। रात में वर्कशॉप के अंदर कोई कार्य नहीं होता था। रात भर उस वर्कशॉप की देखभाल के लिए वो दोनों सीसीटीवी कैमरे को चेक किया करते थे। वर्कशॉप बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, साथ ही में उसके दरवाजे भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, इसलिए बाहर से कोई आ तो नहीं सकता था। लेकिन उन दोनों की ड्यूटी यही थी कि रात में कोई भी अनजान व्यक्ति वर्कशॉप के अंदर ना आए। अगर ऐसी कोई भी गतिविधि उन दोनों को दिखाई पड़ती थी तो तुरंत ही वर्कशॉप का इमरजेंसी अलार्म वो बजा दिया करते थे, जिसकी वजह से वर्कशॉप के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो जाते थे और फिर अंदर से वो दोनों माइक के जरिए उन सभी को बताते थे कि किस जगह पर अनजान इंसान है या फिर किसी को मदद चाहिए। उन दोनों का यही काम था। लेकिन रात के वक्त कभी भी कोई ऐसी गतिविधि उस वर्कशॉप में होती ही नहीं थी। इस वजह से वो दोनों रात को 12 बजते ही सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठकर फिर से अपने काम पे लग जाते थे। लेकिन फिर एक रोज़ रेहान और सोनू दोनों ही अपने रूम में थे और 12 बजते ही वो दोनों सोने लगे। अचानक रात में 2 बजे सोनू को रूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। सोनू उठ कर के खड़ा हो गया और उसने तुरंत ही रेहान को भी जगा दिया। सोनू दरवाज़ा खोलने वाला ही था, रेहान ने उसे दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और उसने पहले सभी कैमरों की वीडियो चेक करनी शुरू कर दी। उसने देखा कि उनके रूम के बाहर कोई भी नहीं था। अब रेहान ने रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर चेक किया तो बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसके बाद रेहान ने सोनू से कहा, ये तुम्हारा वहम होगा, तुम सो जाओ। और रेहान टॉयलेट के लिए बाहर चला गया। रेहान को गए हुए अब लगभग 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन वो अभी तक रूम में वापस नहीं आया था। सोनू के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था कहीं रेहान के साथ बाहर कुछ हो तो नहीं गया। अब सोनू उठा और वो रेहान को देखने के लिए बाहर जाने लगा। अचानक ही सोनू की नज़र एक स्क्रीन पर पड़ी। उसमें उसने देखा कि उसके रूम के बाहर ही कोई सफ़ेद चादर ओढ़ करके और टेढ़े मेढ़े तरीके से लड़खड़ाते हुए उसके रूम के गेट की तरफ आ रहा है। वो देखने में कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। इस वजह से सोनू बहुत ज़्यादा डर गया। सोनू अपने रूम में इधर उधर देखने लगा। अचानक ही उसको एक लोहे की रॉड मिल गई। उस रॉड को लेकर के वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और स्क्रीन में उसे आते हुए देख रहा था। अचानक ही वो वहाँ से गायब हो गया। ये देखने के बाद अब सोनू और भी ज़्यादा डर गया था कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो यहाँ से अचानक ही गायब हो गई। सोनू ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और ज़ोर ज़ोर से रेहान को चिल्लाते हुए आवाज़ देने लगा और वो किसी तरह टॉयलेट के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो टॉयलेट में रेहान नहीं था। अब सोनू एक बार फिर से अपने रूम में आ गया। सोनू ने रूम में आकर देखा कि रेहान अपनी चादर ओढ़ करके लेटा हुआ है। सोनू उससे कहने लगा कि तुम यहाँ कब आ गए? मैं तो तुम्हें टॉयलेट में ढूंढने गया था। लेकिन रेहान चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। सोनू ने अपनी बात एक बार फिर से रिपीट की और उससे पूछा, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? लेकिन रेहान फिर भी कुछ नहीं बोला। अब सोनू ने रेहान के चेहरे पर से उसकी चादर जैसे ही हटाई तो उसने देखा चादर के अंदर रेहान नहीं बल्कि एक औरत लेटी हुई थी। ये देखते ही सोनू रूम से बाहर भाग गया। उसे लगा जैसे कि वो कोई शैतान है या कोई चुड़ैल है। और सोनू का शक बिल्कुल सही था। वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, बल्कि वो असल में कोई चुड़ैल ही थी। वो अचानक ही रूम में उड़ने लगी। सोनू वहाँ से जैसे ही भागा, अचानक ही वो औरत सोनू के सामने आकर खड़ी हो गई। सोनू उसे देखते ही फर्श पर गिर गया और वो रेहान का नाम चिल्ला रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। सभी सिक्योरिटी गार्ड उस कंपनी के बाहर थे। सोनू फर्श पर पड़ा ही था कि अचानक ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। सोनू उस जगह इधर उधर हैरानी से देखने लगा कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई। सोनू किसी तरह दीवार का सहारा लेकर के उठकर खड़ा हुआ और अचानक ही एक जोर का हवा का झोंका आया, जिसकी टक्कर सोनू के लगी और सोनू काफ़ी दूर जा कर के गिरा। सोनू उस जगह से जैसे ही उठा, अचानक ही किसी ने एक बार फिर से सोनू को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे वो एक बार फिर से फर्श पर गिर गया।
अब सोनू बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि ऐसा उसके साथ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। सोनू ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अब सोनू ने सोचा कुछ भी करके उसे अपने कंप्यूटर रूम के अंदर जाना होगा और वहाँ से जाकर इमरजेंसी अलार्म बजाना होगा, तभी कोई सिक्योरिटी गार्ड अंदर आएगा। सोनू अपने रूम के काफ़ी करीब ही पड़ा हुआ था, इस वजह से वो एक ही झटके में उठकर खड़ा हुआ और सीधा अपने रूम में जाकर घुस गया और उसने अंदर से जा कर के दरवाजे को लॉक कर लिया और उसने इमरजेंसी अलार्म को बजा दिया। उसके बाद उसने माइक में कहा, सभी सिक्योरिटी गार्ड मेरे रूम के पास आ जाइए, यहाँ पर कोई चुड़ैल है। ये सुनकर के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स हंसने लगे और कहने लगे, आखिर वर्कशॉप के अंदर इसे चुड़ैल कहाँ से मिल गई। कुछ देर तक रूम के अंदर सोनू अकेला खड़ा रहा। फिर अचानक ही किसी ने गेट को खटखटाना शुरू कर दिया। सोनू ने सोचा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड आ गया। सोनू ने तुरंत ही जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि रूम के बाहर सफ़ेद चादर ओढ़कर वही आदमी खड़ा हुआ है जो उसे सबसे पहले कैमरे में नज़र आया था। सोनू से देखते ही रूम में बहुत पीछे जा कर के एक दीवार से लग कर के नीचे बैठ गया। वो चीज़ लड़खड़ाते हुए उस रूम के अंदर आई और अचानक ही कहीं गायब हो गई। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर रेहान भागते हुए आया और उसने सोनू से पूछा कि क्या हुआ। अब सोनू अपने होशो हवास खो चुका था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। रेहान ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड की मदद से तुरंत ही सोनू को पास के एक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अगले दिन जब सोनू को होश आया तो सोनू ने सारी बात उन लोगों से बताई और रेहान से पूछने लगा, आखिर तू कहाँ चला गया था। रेहान ने बताया, मैं तो कंपनी के बाहर चला गया था, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मैंने सोचा तू तो रूम के अंदर है ही, कुछ देर में मैं भी अंदर आ जाऊंगा। लेकिन सोनू की बातें सुन करके वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। इससे पहले उस वर्कशॉप में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। अब सभी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि रात को ड्यूटी के वक्त हमेशा वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर नज़र रखेंगे और कोई भी अकेला नहीं रहेगा। आज इसके साथ ये हुआ है, कल हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। और ये कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।